मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आइसलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे खूब सारे पेंगुइन काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं अपने अंडों के साथ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुछ बड़े बड़े जानवरों की जो कि वॉलरस होते हैं। उनके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। उनमें से एक वॉलरस ने एक अंडे को उठा के पानी में फेंक दिया जो कि तैरते हुए बहुत दूर चला गया और एक टाइगर को मिला, जिसके तुरंत बाद अंडा फूट गया और उनमें से एक पेंगुइन निकला। और उस टाइगर माँ ने उस पेंगुइन को अपना बच्चा मान लिया और उसे सारी शिकार करने की तरीका बताया और उसे कलर करके बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर पेंगुइन जिसका नाम मॉरिस था वो अपने बच्चे को शिकार करने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दो पेंगुइन्स दिखाई जाती हैं जो कि एक पानी के ऊपर चढ़ी होती है और जिसे पिराना मछली खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो पेंगुइन्स उसी मॉरिस के बारे में बात कर रहे थे जो कि यहाँ पर टाइगर वाला पेंगुइन था। असल में वो दोनों पेंगुइन्स उस टाइगर पेंगुइन को ढूंढने आए थे जो कि उनकी कहानी के हिसाब से उन्हें बचाने आया था। तभी उनमें से एक पेंगुइन एक गोरिल्ला के ऊपर चढ़ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तभी वो दूसरा वाला पेंगुइन उसे धीरे से उतार लेता है मगर उसके पैर एक लकड़ी पे पड़ जाता है जिसकी वजह से गोरिल्ला जग जाता है और उन्हें देख लेता है और उन दोनों को पकड़ के बहुत मारता है और इस गोरिल्ले का नाम होता है बिगल। तभी उनमें से एक पेंगुइन मॉरिस का नाम लेता है जिससे बिगल रुक जाता है और कहता है क्या तुम मॉरिस को जानते हो? तब वो बताते हैं हाँ हम जानते हैं, हम उनके दोस्त हैं। तब वह उन्हें छोड़ देता है और उन्हें मॉरिस के पास लेके जाता है और दूर से दिखाता है कि वो देखो मॉरिस जो कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर मॉरिस अपने बच्चे को शिकार करने की सारी तरीके सिखा रहा होता है। तभी वो दोनों पेंगुइन्स मिस्टर मॉरिस के पास जाते हैं और अपने घर पे बीती सारी बातें बताते हैं। वो मॉरिस से कहते हैं कि हमारा एक हंसता खेलता आइसलैंड था जहाँ पर कुछ बड़े और गंदे वॉलरस ने आकर हम लोगों के घर पर कब्जा कर लिया और हमारी मछलियों को खाने लगे और हमारे अंडों को लेकर चले गए। और वह उनसे कहता है कि हमारे पूर्वजों में एक कहानी थी जिसमें बताया गया था एक पेंगुइन टाइगर और उनके साथ 6 महायोद्धा ही उन सबको उस वॉलरस से बचा सकते हैं। उन दोनों पेंगुइन्स की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर मॉरिस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सब मिलकर आइसलैंड का सफ़र शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वहाँ पे बिजली भी चमकने लगती है। तभी पानी भी बरसने लगता है तो वह सोचता है कि हमें छुपने के लिए कोई अच्छी स्थान ढूंढना चाहिए। तब मॉरिस बिगल से कहता है कि गिलबर्ट की डाल को ऊपर करो और वो जब ऊपर करता है तो फिर बिलगट को कुछ दूर पे एक रोशनी जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो सब वहाँ पर जाते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें गुफा दिखती है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी लाइट थी। वहाँ पर रुकने के लिए बहुत अच्छा स्थान था। जब वे सभी गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक चमगादड़ दिखाई देता है। उनको अपनी टीम में कोई उड़ने वाला भी चाहिए था कि जो ऊपर से कुछ नज़र रख सके। तब मॉरिस उस बैट को सारी बातें बताता है और कहता है हमारे साथ हमारे मिशन में इन पेंगुइन्स के आइसलैंड को बचाने में चलो। अगले दिन सुबह होते ही सारे लोग अपने मिशन पे फिर से निकल पड़ते हैं। अब वो यहाँ आइसलैंड पे पहुँच चुके थे। जैसे ही वो लोग अपना पहला कदम आइसलैंड पे रखते हैं तभी उनके सामने वो सारे वॉलरसेस आ जाते हैं। तब मॉरिस को नहीं पता था कि वो वॉलरसेस वही हैं जिनसे वो इन पेंगुइन्स को बचाने आया है। तो वह उनसे कह देता है कि वह गंदे वॉलरसेस कहाँ पे हैं, हम इन पेंगुइन्स को बचाने के लिए आए हैं। इतना सुनने के बाद वॉलरसेस के लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह इन मॉरिस को और उनकी टीम को बहुत मारता है। और इधर सारे पेंगुइन्स बहुत खुश हो रहे थे कि अब उनके अंडे और वो लोग बच जाएंगे। लेकिन इनकी यह खुशी बहुत ही जल्दी गम में बदल गई। अब इतने में वॉलरसेस का लीडर उस पेंगुइन को जिसका नाम मॉरिस था उसे धक्का देते हुए मारते हुए यहाँ पर लेके आता है और उनसे कहता है तुमने हमारी बात को नहीं माना और तुमने इन पिद्दियों को हमें मारने के लिए बुलाया जिसका अंजाम तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब तुम लोगों को सारी मछलियाँ हम लोगों को देनी पड़ेगी और हमारे बच्चे कुछ टुकड़ों में जीना पड़ेगा और इस बार फिर से तुम लोग कोई चालाकी ना कर सको, इसलिए तुम्हारे अंडों को हम लेकर जा रहे हैं। सारे पेंगुइन्स बहुत ही उदास हो जाते हैं और उन पेंगुइन्स मॉरिस से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। माना तुम लोग अच्छे के लिए आए थे लेकिन यहाँ से तुम लोग चले जाओ। तभी वो कहता है हम हार नहीं मानेंगे और उस बच्चे से कहता है मैं तुम्हारे अंडे वापस लेके आऊँगा। तब वो सब मिल के एक प्लान बनाते हैं और जिन अंडों से बच्चे निकल चुके थे उन अंडों को जोड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर सारे अंडे जुड़ चुके थे। अब यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा वॉलरस एक गुफा के अंदर रखे अंडों की निगरानी कर रहा होता है। अब वो बड़ी ही चालाकी से जिस गुफा के अंदर अंडे रखे थे उसकी छत को काट देता है और दो मेंढकों में से एक मेंढक को अंडे उठाने के लिए कहता है और एक मेंढक को अंडे रखने के लिए कहता है। और इसी तरीके वो एक एक करके सारे अंडों को उठा लेते हैं और सारे नकली अंडे जो कि फूटे हुए थे, जो कि अंदर खाली हुए थे, उन सभी अंडों को उठा लेते हैं। अगले दिन हमें आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे पेंगुइन सैड होकर मछलियाँ इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब मॉरिस और उसके सारे फ्रेंड अंडों को लेकर आ जाते हैं जिन्हें देखकर सारे पेंगुइन बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने अंडों को वापस ले लेते हैं। अब उनमें से एक पेंगुइन कहता है कि तुमने अंडों को लाकर और भी हमें मुसीबत में डाल दिया, अब वो लोग फिर से वापस आएंगे। तभी मॉरिस उन लोगों को बताता है अब हम लोग अकेले नहीं, हमारे साथ पूरी एक टीम है। तभी वो उनको हाथ दिखाता है और वह सब पीछे देखने लगते हैं मगर वो उनसे कहता है कि वो टीम और कोई नहीं, हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे, वो टीम तुम हो, और उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है। अगले दिन वो सारे वॉलरसेस उनके सामने आ जाते हैं और उनके अंडों को एक एक करके फोड़ने लगते हैं। तब वो देखते हैं वो सारे अंडे खाली थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है।
अब यहाँ पर मॉरिस सीटी बजाता है और ऊपर की तरफ सारे पेंगुइन्स आ जाते हैं और ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए सीधा वॉलरसेस के मुंह से टकराते हैं, जिसकी वजह से वॉलरसेस को और भी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एक एक करके सारे पेंगुइन्स पीछे हटते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि तुम लोग उनके पीछे जाओ। तभी सारे वॉलरसेस उनके पीछे जाते हैं और वे सभी पेंगुइन्स दूसरे होल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वॉलरसेस उन छेदों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी उनके दांत उनमें फंस जाते हैं और वो छेद इतने छोटे थे कि वो सारे वॉलरसेस उसमें फंस जाते हैं और बिगुल उन्हें बहुत मारता है। अब यहाँ पर मॉरिस और उन वॉलरसेस के लीडर की बहुत ही जमकर फाइट होती है। तब वॉलरसेस का लीडर उसे अपनी पूंछ से बहुत कस के मारता है और जिससे मॉरिस एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब मॉरिस उस पर अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से हमला करने वाला ही होता है। तभी उसका बेटा जो कि एक मछली था वो आंखों में जाकर उसके चिपक जाता है। तब मॉरिस को होश आ जाता है और वह गुलाटियाँ खाते हुए पीछे जाता है और पीछे से उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि उन मेंढक की जवान को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि एक रबड़, जिसका फ़ायदा मॉरिस उठाता है और उस रबड़ में बहुत कस के खींच के इतनी फोर्स से वो उड़ता हुआ जाता है और सीधा मुंह पे पड़ता है वॉलरस, जिसकी वजह से वो दोनों ही घायल हो चुके थे और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सब लोग गम में होते हैं। तभी मॉरिस उठ जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ क्या? अब वहाँ से सारे वॉलरसेस डर के मारे भाग चुके थे। अब यहाँ पर हंसी खुशी के साथ वो सारे पेंगुइन्स फिर से रहने लगे थे। अब यहाँ पर मॉरिस उन सबसे अलविदा लेता है और इसी के साथ मूवी का द एंड।